हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं और खुदावंद का मुबारक कहते हैं। खुदावंद हमारे दरमियान में है, उसका जलाल हमारे दरमियान में। हम खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं और शुक्रगुजारी करते हुए इसकी हज़ूरी में आते हैं। लेटर ऑफ जेम्स, याकूब के ख़त की हम स्टडी शुरू करेंगे और आज हम उसके पहले चैप्टर की दूसरी, तीसरी और चौथी आयत को पढ़ेंगे। सो जेम्स, याकूब, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत। लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और इसी तरह आयत नंबर 12 पढ़ेंगे जो कि इसी के साथ रिलेटेड। लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर बेसिकली आज जो हम सीखेंगे वो आजमाइश के बारे में। प्रॉब्लम यह है कि उर्दू में आजमाइश लिखा हुआ है, इंग्लिश में टेस्ट एंड ट्रायल लिखा हुआ है बेसिकली। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्पटेशन एंड ट्रायल। ये उर्दू में दोनों को आजमाइश लिखा हुआ है। टेम्पटेशन जो होती है वो आजमाइश उस तरह की होती है जिसमें इंसान जो है वो उसको आजमाया जा रहा है, उसका अपने बदन की ख्वाहिश। जैसे आपको बहुत टेम्पटेशन होती है, मसलन एक शख्स जो है अगर वो उसको चॉकलेट खाने का बड़ा शौक है तो उसको टेम्पटेशन होगी कि वो जब भी चॉकलेट को देखेगा वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है ना, एक वो टेम्पटेशन है। लेकिन ये जो आजमाइश है, जो ट्रायल है, बेसिकली इसको एजार आसानी कहते हैं या इसको मुसीबत कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि जितने भी लोग मसीह में आए हैं, दे हैव एक्चुअली साइंड अप फॉर बिग ट्रिबुलेशन, और उन्होंने मुसीबत और एजार आसानियों का एक कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह साइन कर लिया। आजकल कलीसियाओं में या चर्चेज में बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉल्स गॉस्पेल प्रीच करते हैं, जिसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहा जाता है कि जी क्रिश्चियन होने का मतलब सिर्फ ये है कि यू विल हैव सो मच मनी, यू हैव टू सो द सीड इनटू आवर मिनिस्ट्री एंड यू विल हैव दिस मच मनी, और आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और लेविश लाइफस्टाइल। और वो जो पास्टर्स अमूमन जो इस तरह की प्रीचिंग कर रहे होते हैं, उनकी अपना स्टाइल बहुत जबरदस्त होता है, लाइफस्टाइल, और उनके पास गाड़ियां और बंगले और सारा कुछ होता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो गरीब लोग बेचारे वो मेहनत कर करके अपने टाइल्स और दायरे जो है दसवंध जेड़ा अपना उन्होंने दे जाते हैं, ठीक है ना, और पादरी रिच हो जाता है। और वो आयतें जो होती हैं रिच होने वाली, वो पास्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फिट होती है। तो लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, बाइबल ये नहीं मना करती कि हमें खुदा से बरकत को नहीं मांगना, या वी मस्ट नॉट बी रिच, या हमें पैसे नहीं हमारे पास होना चाहिए। अगर खुदा देना चाहता है, दाऊद बादशाह बहुत रिच था, अब्राहम बाप हमारे जो थे वो बहुत रिच थे, और अयूब जो थे वो बहुत रिच थे। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि खुदा उसको, उस ईमानदार को ज्यादा देता है जो कि खुदावंद के साथ नेक दिली से चलना चाहता है, जिस पर खुदावंद को एतमाद हो। बिकॉज इट्स बेटर कि हम जो है वो फिल्थी रिच नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि अगर हम हो जाए तो शायद खुदावंद से हम बिल्कुल दूर चले, शायद हो सकता है कि खुदावंद के साथ चलने वाले ना बने हम। लेकिन खुदावंद जब देखता है कि कोई शख्स मेरा काबिल एतमाद हो गया, देन ही स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू मोर एंड मोर एंड मोर, क्योंकि उसको पता है कि वो जितना उसको देगा उतना ही वो उसके काम पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, लफ्ज आए हैं व्हेन यू विल बी। इंग्लिश में क्या लिखा है, दूसरी आयत सेकंड वर्स में क्या लिखा है, Count it all joy, my brothers, when you fall into various temptations. When you fall into various temptations, when you fall into various tests and trials, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵੋਗੇ ਆਜ਼ਮਾइशਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ कभी भी कोई ਪ੍ਰੀਖਿਆ आवे, जो हमें परखना, खुदावंद परख रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि या हो सकता है कोई परीक्षा है, वो ये इसको जो है वो श्योरिटी के साथ कह रहा है कि जब तुम तरह तरह के आजमाइशों में पढ़ो, मीन्स के आजमाइशों में पढ़ना जरूर है, ये हम पर आना ही होगा। लेकिन उसमें से निकलने की राह जो है वो खुदावंद हमें समझाता है और सुझाता है। उसमें से निकलने की राह खुदावंद हमारे लिए पैदा करता है। लेकिन हमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये चीज गारंटी हमें
खुदा के कलाम में लिखी हुई है कि हम आजमाइशों में पड़ेंगे, हम दुखों में से गुजरेंगे, हम तकलीफों में से डेफिनेटली गुजरेंगे। मेरे साथ आप देखें यूहन्ना की ही इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब, chapter 16 and verse 1 लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। सो क्या है कि ठोकर खाने का बहुत ज्यादा चांस होगा। सबसे पहला आजमाइश में पड़ने का खतरा क्या है कि हमें ठोकर लगने का खतरा रहता है। हम अगर टेस्ट में से, ट्रायल में से गुजरें, आपको पता है किसी जवान डेथ हो जाए किसी घर में तो सबसे पहले लोग किसको गुनाहगार कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं? खुदा को कहते हैं। खुदा इतना नाइंसाफ कैसे हो सकता है? खुदा हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? खुदा जो है वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? या हम तो खुदा की ज़ुरी में ये करते थे, हमने तो दुआएं भी बड़ी की, हमने तो ऐसे भी बड़ा किया, वैसे भी बड़ा किया। लेकिन एक बहन को मैंने देखा कि वो ऐसी नहीं थी, बैनक्सा, जिसके पास हम गए, डॉक्टर्स ने उसको कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 1-2 वीक रह गए हैं। और हम जब गए हैं तो उसने इतनी तसल्ली और इत्मीनान से, और वो इंतजार कर रही है। कलाम में लिखा है कि हमें तू अपने दिन गिनना सिखा। खुदावंद हमें दिन गिनना सिखाए। सो हम में से कितने हैं जो हाय 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 बस करते रहते हैं, हर वक्त रोंदे ही रहना है, ठीक है ना, हर वक्त परेशान शिकायतें ही करते रहना है, ठोकर ही खाते रहना है। नहीं, खुदावंद ने ऐसा नहीं हमें कहा। लिखा है कि वो जब तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे करना, अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करना। और लिखा है कि जब तुम आजमाइश में पड़ो, जब तुम तकलीफ में से गुजरो, लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है जो कोई तुमको कत्ल करेगा, वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। ये इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे, लेकिन मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कह दी कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तो तुमसे कह दिया था, मैंने शुरू से ही तुमसे ये बातें इसलिए ना कहीं कि मैं तुम्हारे साथ था। अब वो जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, और आकर जो है जाने से पहले कह रहे हैं कि तुम्हें तकलीफ होगी। और फिर 20वीं आयत में क्या लिखा है, चैप्टर 16 की वर्स 20, मैं तुमसे सच कहता हूं तुम रोवोगे, सॉरी इसी चैप्टर की वर्स 20 है, तुम रोवोगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। हालेलुया। खुदावंद जो है वो हमारे लिए बरकत डालेगा। वापस आते हैं जेम्स के अंदर, क्या कहते हैं कि जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए जब आजमाइश हो? हम खुशी करें थैंक यू वेरी मच। आजमाइश है तो हाथ मिलाओ, बीमारी है उनको थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे चांस दिया कि मैं जो है वो खुदा के सामने झुक कर दुआ कर सकूं। अब मैं दुआ करती हूँ या करता हूँ। और सबसे पहले जो बात स्टैब्लिश करनी है कि आजमाइशों में तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। मेरे साथ आप देखें पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 6 है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 लिखा है कि इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गम ज़दा हो। क्या है कि गम ज़दा तो हैं, आजमाइशें तो आती हैं, बड़ी तकलीफ भी होती है। और लिखा है कि ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। मीन्स के खुदावन के ज़ुरी में आजमाए क्यों जाएंगे हम? इसलिए कि हमारा ईमान जो है वो जब खुदा के सामने पेश किया जाएगा तो वो कैसा होगा? सोने से भी ज्यादा कीमती, जैसे भी हमने गाया। और खुदावन की आमद के वक्त जब यीशु मसीह जाहिर होने लगेंगे तो वो तारीफ करेंगे, हमारे ईमान के अंदर जलाल होगा और वो इज्जत का बायस होगा। खुदावन कहेंगे कि ए शाबाश है मेरे बाप के अच्छे बेटे, ए नौकर हैं। वो आपको बुलाएंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको मान देंगे, आपके अंदर जलाल होगा और आपका ईमान जो है वो कीमती होगा, सोने चांदी से ज्यादा कीमती होगा। क्योंकि सोने को भी अगर खालिस करना होता है तो उसको आग में से गुजारते हैं। सो अगर ये तकलीफ आई जिंदगी में तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? जवान भाई आप बताएं क्या कहना चाहिए? तो हमें क्या कहना चाहिए? कोई आपसे पूछे कि हाउ यू फीलिंग, तो आप कहें कि
बड़ी पेन है लेकिन थैंक गॉड फॉर दैट। हाय हाय तो नहीं करना, ऐ नहीं कि सुबह उठते ही जड़ा ना बंदा अखां च अथरू आ जाने, बंदा मैं उठ ही नहीं सकता, मैं रह नहीं, मैं कुछ ही नहीं कर सकता। एक चीज़ मैंने देखी है, हम जितने भी जो है जो मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह में आते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि मसीही बंदे से जिस मर्जी से पूछ लो आप, उससे सबसे पहला लफ्ज़ उसके मुंह से यही निकलेगा, उससे पूछेगा की हाल है, शुक्र है खुदावंद, सबसे पहले वो हमेशा ये कहेंगे शुक्र है खुदावंद। बाकी जितने भी मज़ाहब है उनमें सबसे पहले वो अपनी तकलीफ को अगर बयान करना भी होगा करेंगे, लेकिन तकलीफ जितनी मर्जी भी हो, हाय हाय भी हो रही, उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, लेकिन शुक्र जरूर मुंह से निकलता है, कहते हैं शुक्र है खुदावंद। तो ये जो है ये खुदावंद का कलाम, क्योंकि ये कलाम ने हमें सिखाया, लिखा है कि जान कर कमाल खुशी की बात समझना, जब आजमाइश में पढ़ो तो इसको कमाल खुशी की बात समझना, खुशी की बात समझना। तो आजमाए हम हर तरह से जाएंगे, हम रूह में भी आजमाए जाएंगे, बदन में भी जाएंगे और जान में भी आजमाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे यीशु मसीह को तीनों तरह की आजमाइशें आई थी, यीशु मसीह भी आजमाएंगे, तो अगर यीशु मसीह आजमाएंगे तो हम कौन सा कोई उस्ताद, बाइबल में लिखा है कि कोई शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, तो अगर वो आजमाया गया है तो हम क्यों ना आजमाए। बदन में कैसे आजमाए जाते हैं, कमजोरियों और बीमारियों और तकलीफों के थ्रू, क्योंकि बदन को पीड़ किन्ने होती है, बॉडी ने होती है, ठीक है ना, सट लग जाती, अपने दुआ से की थी कि मोटियां दर्द हुई, ठीक है ना, आजमाए गए, दुआ की थी कि जी जो है वो मैं बड़ा वीकनेस फील कर रहा हूँ, आजमाए गए। कई दफ़ा एकदम सुयर पेन शुरू हो जाती है, आजमाए गए। बदन के अंदर, बदनी ख्वाहिशात के अंदर भी आजमाए जाते हैं लोग। जो सुपरवाइजर है तंग कर दिए, जेन साड़ा खराब हो गए, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, ये हम अपनी जान में आजमाए जाए, अपने इमोशंस में, अपने विल में, अपने माइंड में आजमाए जा रहे हैं। वो उन्हें सुख दसा ही नहीं आन देती, वो लंच भी नहीं करने देती, हर टाइम बाथरूम भी जाओ पीछे पीछे आ जाती, ठीक है ना, आजमाए जा रहे हैं तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से। और दुनिया का काम जो है वो आजमाना है, दुनिया का काम मुसीबत को, इज़ार सानी को लेकर आना है। और अबलीस के पास हथियार भी सबसे बड़ा यही है, क्योंकि वो इस दुनिया का, इस जहान का खुदा उसको कहा गया, इस दुनिया का मालिक है, एंड ही विल यूज एनी मीन्स टू ब्रिंग परसिक्यूशन एंड पेन इन योर लाइफ। और इसका हल क्या है? सबसे बड़ा तो हल यही है कि हमें जलाली बदन मिल जाएंगे। हालेलुया। ये तो यीशु आ जाना है तो साड़ी बॉडी फिर कोई पेन पुन नहीं होनी, लिखा है कि फिर रोना और दांतों का, फिर वो आंसू नहीं होंगे। फिर रिजवान भाई आप जब सुबह उठेंगे तो आप उठ जाएंगे फिर वाकई फिर ये नहीं होगा कि मुझे दर्द हो रही है, ठीक है ना, या किसी के शोल्डर्स में, या मैं ग्लासेस नहीं फिर लगाऊंगा, तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। फिर लोग जड़ा ना वो ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं खाएंगे, ना शुगर की गोलियां खाएंगे, ना उन्होंने टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आजमाए नहीं जाएंगे ना। खुदा की बादशाही में आजमाइश नहीं है, टेस्ट नहीं है, उसमें ट्रायल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है, उसमें रोना नहीं है, उसमें आंसू नहीं है, लेकिन इस दुनिया में है। इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया के अंदर से, उसकी मुसीबतों में से गुजरना है। तो क्या है कि कमाल खुशी की बात समझना। मत्ती की इंजील 5वें बाब में मेरे साथ देखें और उसकी 10वीं आयत से लिखा है कि मुबारक है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। तो रास्तबाजी कब मिलती है? कौन रास्तबाज होता है? जो लिखा है, जेड़ा तौबा करे तो बपतिस्मा ले, जेड़ा मसीह ते ईमान ले है ना, मीन्स के सब मसीहियों की बात हो रही है, ईमानदारों की बात हो रही है। और अगर उस वजह से सताएगी, क्योंकि इब्लीस तो आपके खिलाफ काम करेगा, लिखा है कि आसमान की बादशाही उनकी है। हालेलुया। स्वर्ग दा राज जेड़ा है उन्होंने है। जब आपको सताए जाएंगे तो इतना बड़ा अजर हमारे लिए रखा हुआ है, इतनी बड़ी जो हमारे लिए खुदा ने ब्लेसिंग लिखा है कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, यानी कि यीशु में आने की वजह से आपको फूलों के हार नहीं बनाए जाएंगे, हर जगह लोग आपको पकड़ेंगे, मारेंगे। मुसलमानों को कोई मसीह हो जाए, सिखा चो हो जाए, हिंदुओं में हो जाए तो आग लगा देते हैं। वहाँ पे उड़ीसा में यही हुआ, क्रिश्चियनों में यानी कि मुसलमानों में से या दूसरे मज़हब में से होते हैं लोग, तो लिखा है कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, ना भी गैर मजहब से आए हो, वैसे ही यीशु की वजह से आपको पूरी दुनिया में और आखिरी जमाने में आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज जब मुखालिफ मसीह का दौर शुरू हो जाएगा तो हर मसीही को आजमाइश में से गुजरना पड़ेगा, उसको तकलीफ और ट्रायल में से गुजरना पड़ेगा। और अगर हम थोड़े में अभी छोटी छोटी मुसीबतों में इतना अगर हम जल्दी से ठोकर खा जाते हैं या खा जाएंगे तो तब कैसे गुजरेंगे? हाउ विल वी सर्वाइव देन? और फिर लिखा है कि वो लोग तुम्हें सताएंगे,
हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे। लगे हैं कि नहीं? पिछले दिन हमारी कलीसिया में भी लोग फितने उठ खड़े हुए, सारा कुछ ले गए, पैसे भी ले गए, सारा कुछ ले गए और झूठ भी बोलते रहे। लेकिन क्या हुआ कि बाइबल में लिखा है कि तो तुम मुबारक होगे। हमें लिखा है कि खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। हालेलुया। तो दर्जा क्या है? जेड़े लोग टेस्ट चो गुजरते हैं, जेड़े लोग जेड़े ने प्रॉब्लम चो गुजरते हैं, उन्होंने की दर्जा है? नबियों को ऐसे सताया था। ये दर्जा जो है वो नबियों को हासिल है, पैगंबरों को, नबियों को खुदावन ने उस तकलीफों में से गुजारा। दैट मीन्स कि खुदावन हमें ये समझता है कि जिस तरह नबी सस्टेन करते थे हम भी कर सकते हैं। दूसरा लिखा है कि कमाल खुशी की ये बात समझना, और फिर आगे लिखा है कि तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे ईमान की आजमाइश जो है वो सब्र पैदा करती है। सो आजमाइश जो है हमारे अंदर क्या करती है, काम करती है, वो सब्र पैदा करती है। रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत लिखेंगे, सब्र पैदा करती है। लिखा है रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है। मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र। तो सब्र आया साढ़े वो है सब्र। सब्र क्या होता है? पेशेंस। लेकिन क्या होता है जब कोई आपसे पूछे, बंदे को हिलिया जा नहीं रहा, सब्र क्या कहता है? जब आपसे कोई पूछे कि जी की हाल है, तब कोई कहते हैं खुदा का शुक्र है, ये सब्र है। हालेलुया, दिस इज सब्र। सब्र पेशेंस क्या है कि जब प्रॉब्लम हो, कोई आपसे पूछे, हाथ मिलाए तो हाथ तक वो हिल भी नहीं रहा, कोई खुदा का शुक्र है। और बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सैलास को उन्होंने बैंतों से मारा हुआ था, मार मार के उनके जो है ना वो जिस्म सजा दिए थे, और बेड़ियों में और काठ दे विच। काठ में क्या होता है? काठ कोड़ी जेडे कोठड़ी, काल कोठड़ी जिन्हों कहते हैं, कि उनको बांधा हुआ था। और बांधा भी कैसे हुआ था कि उनको जो है वो उनके हाथों पैरों को ऐसे वो लगाए हुए, पैरों में भी बेड़ियां, और वो जकड़े हुए। और वो कर क्या रहे थे वहां पे कि फरिश्ता आ गया से? क्या कर रहे थे वहां पे? जकड़े हुए क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, गीत गा रहे थे। हो सकता है कि बाकी जो है वो जो 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 कैदी थे वो हाय हाय के पीछे बीट लाते हैं, हाय 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 ओदे ते गीत गाने रब खुदावंद बाश, तो वो हाय हाय की बीट ला के बैठे होते, इधरों वर्शिप चल रही थी। हालेलुया, खुदा का शुक्र। कितनी जबरदस्त बात है। मुक्के पे, जुतियां पईयां, डंडे पे, ठीक है ना, मुंह सुजे, अखा खोल नहीं रही, समझ नहीं आ रही, की करिए? नजर तो आ नहीं रहा क्योंकि आंखें सूजी हुई हैं, नहीं लीक शीली हो गई हैं। वो ऐसे थोड़ी था कि उनको ब्यूटीफुल करके उन्होंने मेकअप करके तो उन्होंने बेड़ियां बुड़ियां पाई हैं, नहीं, उन्होंने मार मार के उनको धुआं कर दिया। और वो बाइबल में लिखे वो गीत गा रहे थे। ये है सब्र, ये है सब्र। सब्र क्या है कि जब उसके हाथ में कील ठोका गया तो उसने कहा है खुदा इसको माफ करके कि ये नहीं जानता क्या करता है। ये सब्र है। हालेलुया, ये सब्र है। तो याकूब हमें क्या कहता है कि आजमाइश जो है वो सब्र पैदा करती है। पौलुस कहता है कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। और अगली आयत में क्या लिखा है, 4थी आयत में, सब्र से पुख्तगी पैदा होती है। पुख्तगी क्या होती है? स्ट्रेंथ, मजबूती। यू बिकम स्ट्रॉन्गर। हालेलुया, सब्र जब आता है तो देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर। सब्र का अगर आपने हाल देखना है तो अय्यूब का देखो, उसका सारा कुछ ही छिन गया था, उसने कहा नहीं खुदा उनके नाम को जला। हालेलुया, बीवी ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾगल हो गया, ਐਡੇ तू चंदे पाना है, इतने तू रब 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 करता रहना है, खुदा ने तो तेरी एक भी नहीं सुनी, सारे ही कुछ ले गए, बच्चे भी मर गए, सारा कुछ ले गए। उसने कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सिर्फ अच्छी चीजें हासिल करें, हम दुख ना उठाएं? और उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। पुख्तगी, और पुख्तगी से लिखा है कि उम्मीद पैदा होती है। और उम्मीद, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों लिखा है कि दायमी है। आमीन। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुछ जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि मुसीबत, आजमाइश, तंगी, तकलीफ, ट्रायल जो है उसमें फख्र करना है। सब्र आता है, सब्र से पुख्तगी आती है, पुख्तगी से उम्मीद आती है, उम्मीद से मोहब्बत, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए हमें हेल्प कौन कर रहा है? खुदा का रूह हमें मदद कर रहा है। और लिखा है कि ताकि वापस जाएंगे जेम्स के
चैप्टर 1 वर्स 3 में 4, सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल बन जाओ, पूरे और कामिल बन जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जो मसीही ट्रायल्स में से, टेस्ट में से नहीं गुजरा ना, वो अधूरा मसीही है, वो कह लो कि अधूरा मसीही है, और वो कामिल नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा। और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, स्पेशली जब हम आखिरी ज़माना के अंदर जा रहे हैं, एंड टाइम्स के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर आपने तकलीफ़ें ही नहीं देखी, अगर आपको हर वक्त मखमल के जो बिस्तरों में ही सोते रहे हो, तो जैसे तकलीफ़ें आएंगी तो कैसे आप कोप करेंगे? ये हीरे जवाहरात, ये सोने चांदी, ये बड़े बड़े घर, मॉर्गेजा, ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा? लूत की बीवी वाला हिसाब हो जाएगा। लूत की बीवी जो थी, उसको पैसों का बड़ा मजा था। उसको ये था कि मैं अपना घर बनाया। ठीक है, एक नेचुरल चीज़ है, औरतों का दिल घर में ही होता है अपने, लेकिन नहीं, उसका दिल बस गया था उधर, खुदा में नहीं था। और लिखा कि जब मुसीबत है, इनको भागना पड़ा, वो पीछे देखना शुरू हो गई। खुदा ने कहा था कि नहीं देखना, एंड देन शी लुक, और वो पीछे की पीछे रह गई। लेकिन क्या है कि हमें कामिल बनना है, पूरे बनना है। तो अगर आखिरी ज़माना में आप चाहते हैं कि आप दिलेरी के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आपको सब्र के साथ आजमाइश में से गुजरना होगा, और आपको कहना होगा, खुदावंद तू मुझे बार बार टेस्टों में से गुजार। आपको पता है कि जब आप टीचर भी यहाँ पे बैठे हुए हमारे पास, कि फाइनल एग्जाम से पहले साल में कितनी दफ़ा एग्जाम लेते हैं? जो प्री जो होते हैं, सेट मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, हमारे जो है वो क्वार्टरली होते थे, मंथली भी होते थे टेस्ट, और हर महीने हमारी मश्क की जाती थी, उसको आजमाइश की जाती थी और टेस्ट लिया जाता था। उसके बाद हमारे जो सहमाही जो होते थे, क्वार्टरली होते थे, वो पेपर होते थे, और फिर आखिर में जाके एक फाइनल टेस्ट होता था। लेकिन वो चूंकि इतने टेस्ट हम दे चुके होते थे, तो हम जो है वो पक्के हो चुके होते थे। एग्जैक्टली यही लाइफ के साथ है। इससे पहले कि आखिरी ज़माने की मुसीबत आए, खुदावंद आपको गुजारेगा। और लिखा है कि तुम में किसी बात की कमी ना रह जाए। और फिर हमने जो 12वीं आयत में पढ़ा था, लिखा था कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। सो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? खुशी का और बर्दाश्त का। क्योंकि लिखा है कि जब मकबूल ठहरा तो वो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। ज़िंदगी का ताज हो पाएगा, मुबारक ठहरेगा, और खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, और खुदावंद हमें बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद हमें ब्लेस करना चाहता है। खुदावंद ने आजमाया है और हम उस आजमाइश में पूरे उतरे। और जैसा कि लिखा कि मैंने तुझे आजमाया और तू मेरी आजमाइश में पूरा उतरा। मुकाशफा की किताब को रेवलेशन प्रकाशित वाक्या में जाएंगे, उसके चैप्टर 3 में देखेंगे। वर्स 10 में देखेंगे, 10वीं आयत, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। सब्र कब आएगा हमारी ज़िंदगी में? जब हम कलाम पर अमल करें। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, होली स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और तीसरी चीज़ अगर ऐड कर लें, तसलीस पूरी बना लें, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। गवाही जो है, लिखा है कि वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के सबब से गालिब आए। हालेलुया। और फिर लिखा है कि चूंकि मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, मैं आजमाइश के उस बड़े वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा, हिफाजत करूंगा, खुदावंद करेगा। और होली स्पिरिट को दिए जाने का मकसद ही कि कलीसिया की हिफाजत हो और कलीसिया को जो खुदा को ब्लेस करे। क्या लिखा हुआ है चैप्टर 3 वर्स 10? पंजाबी पढ़ो की लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। तुम मेरी इस सिक्ख्या दा कि धीरज कर दी पालना कीती है, इसलिए मैं भी तेरी उस समय रखिया करेगा ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। हाँ, लिखे कि जो सारियां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ होएगी, जो सारियां ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, खुदावंद साडी हिफाजत करेगा। लेकिन धीरज दे नाल कलाम ते अमल करना है, सिक्ख्या ते अमल करना है, खुदा दे काम ते। सो हमें क्या लेना है? खुदा का कलाम, यीशु का लहू, पाक रूह, ये चीज़ें हमें लेनी होंगी अपनी ज़िंदगी में, एंड देन विल बी एबल टू ओवरकम ट्रायल्स एंड टेस्ट्स। और हमारा रवैया खुशी से भरा हो, दिल खुशी से मामूर हो, सब्र, पुख्तगी, कामलियत, और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो, और हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। खुदा हमें दे रहा है, और
हमारे लिए इनाम क्या है? जिंदगी का ताज। और ताज किस पे होगा? ग्लोरीफाइड बॉडी पे, हालेलुया। जलाल वाले बदन पे, जलाली बदन हमें देगा। और हमें क्या देगा? स्वर्गीय राज हमें दे देगा, हालेलुया। अपने आसमान दी बादशाही साढ़े लिए खुदा ने तैयार की, कहेगा एलो आओ उस बादशाही में आ जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की गई, हालेलुया। ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही में दाखिल हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। ईमान की आजमाइश के लिए शुक्र करें खुदा का। हम मसीही लोग जो हैं वो आजमाए जाते हैं, लेकिन शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, हम रोते कराहते नहीं हैं। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा करेगी? ना मौत, ना तंगी, ना बीमारी, ना लान तान, कुछ भी, हालेलुया। हम खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नाम के नाम, आमीन।